तो हेलो गाइस, तो आज की इस वाली वीडियो में फिर से आ चुके हैं एक और खतरनाक बेहतरीन हॉरर स्टोरी लेके। तो गाइस, इस वाली वीडियो में हॉरर स्टोरी सुनाएगा प्रेम। तो गाइस, ये हॉरर स्टोरी सुनने से पहले प्लीज हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें कमेंट करके बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। तो आपका एक कमेंट हमें आगे की वीडियो बनाने। तो गाइस, ये वाली स्टोरी होने वाली है लक्की नाम के एक लड़के पे, जो कि भूतों भूतों में मानते नहीं था। अगर कोई भी उसके सामने भूत वाली बात करता था तो वो उसे अंधविश्वास मान के इग्नोर कर देता था। तो आगे की स्टोरी सुनने का प्रेम। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, ये लक्की नाम का जो लड़का था वो 10वीं क्लास में पढ़ रहा था। और गाइस, वो अपने दोस्तों के साथ है ना रोज कोचिंग जाता था। और मतलब कोचिंग से जो है ना रोज है ना 7 बजे अपने घर पे आता था। एक दिन वो स्कूल से छुट्टी हुई, उसके बाद है ना वो 3 बजे अपने कोचिंग गया। उसके बाद है ना वो कोचिंग से ना 7 बजे जब अपने घर पे आ रहा था तो उनके दोस्तों ने बोला कि यार चल यार, आज तो कोई घूम घूम के आते हैं, फिर उसका आराम से घर पे जाएंगे। और उसके दूसरे दिन संडे भी था तो उसको टाइम मिल के खाया। तो गाइस, उसने अपने घर पे फोन किया। उसके बाद उसने उसकी मम्मी को बोला कि आज मैं लेट हो सकता हूँ। उसके बाद उसने फोन काटा और फिर इसके दोस्तों के साथ वो दूर कहीं। तो गाइस, उसके बाद वो उसके दोस्तों के साथ है ना मस्त घूम घुमा के आ रहा था। और वो मतलब इतने मस्ती कर रहे थे, मतलब मस्ती मस्ती में उनको है ना रात की 9:30 हो गई। उसके बाद मतलब उन्होंने देखा टाइम लेट हो गया, आज तो बहुत ज्यादा लेट हो गया, तो अब तो जाना पड़ेगा घर। उसके बाद वो 2-4 किलोमीटर दूर चले गए थे अपने शहर से। उसके बाद अपने शहर में पहुंचे। उसके बाद शहर में भी ना उस लक्की का घर मतलब बीच बीच जैसे बीच बाजार में था और दूर था उसका गाँव, उसका घर। उसके बाद वो लगभग लगभग 5 किलोमीटर जितना होगा। उसके बाद वो साइकिल से आ रहा था होता था उसके। तो फिर वो उसके दोस्त लोग अपने अपने घर चले गए और वो अकेला है ना रात की 9:30 बजे अपने रोड पे आराम से जा रहा था। उसी रोड पे ना उस शमशान से वो दिन को आता जाता रहता था। लेकिन गैस, उस दिन है ना बहुत अंधेरा पड़ गया था और बहुत रात पड़ गई। जब शमशान तक पहुंचा वो तब तक है ना 10 से ऊपर हो गई थी। उसके बाद वो शमशान की जैसे ही गुजर रहा था, उसने देखा कि यार शमशान के पास में कोई बैठा ही नहीं। उसके बाद उसने वो ऐसे ऐसी चीजों में मानता था नहीं। उसके बाद उसने इग्नोर किया और वो आ रहा था, ठीक है। उसके बाद उसने देखा, एक झलक देख के उसने वापस से अपने रोड पे ध्यान दिया और वो आराम से चला रहा था साइकिल। उसके बाद उसका ध्यान फिर से उस तरफ था, तब उसने देखा वो आदमी वहां से गायब हो गया था। उसके बाद उसने देखा कि यार ये तो कोई कुछ तो था, लेकिन यार अभी अंधेरे में मेरे को लगा होगा कि यार कुछ तो है। उसके बाद वो जा रहा था, उसके बाद अचानक से ना वही आदमी है ना रोड पे आ गया और मतलब उसके साइकिल के आगे आके खड़ा हो गया। उसके बाद उसने अचानक से ब्रेक लगा दिया। फिर उसने पूछा कि कौन तुम, यहाँ रास्ते पे क्या लेने खड़े हो यहाँ? तो भाई उस आदमी ने हंसते हुए कहा कि अगर तुम्हारे पास कुछ खाने का हो तो मुझे दो है। उसके बाद जो लक्की था उसके पास खाने का मतलब उसके टिफिन में थोड़ा सा खाना बच गया होगा, तो उसने ना वो रोटी सब है ना उसको दे दी। उसके बाद वो जैसे उसको रोटी पकड़ाई और वो साइड में हो गया, उसको जाने दिया। उसके बाद लक्की अपने घर पे पहुंचा और वो मतलब एकदम थक गया था। आज का दिन उसके लिए ना बहुत ही डिफिकल्ट था और उसने बहुत सारे काम वाम किए, वो मतलब वो एकदम थक गया था। उसके बाद वो घर पे गया और उसने नहाया और खाना वाना खा के वो सो गया। उसके बाद रात की लगभग 2 बजे 2-2:30 बजे है ना उसकी नींद खुली। फिर वो उठा। उसके बाद है ना रसोई की तरफ गया। फिर रसोई की तरफ उसने फ्रिज खोला और एक पानी की बोतल निकाली और पानी पीने लगा। फिर जैसे ही ना उसने लाइट ऑफ की तो उसे लगा वही आदमी है ना उसी खिड़की में से देख रहा है उसे। उसके बाद उसने लगा कि यार ये तो मैंने वहाँ शमशान के पास देखा था, वही आदमी है। उसके बाद उसने उसको बुलाया, कौन हो तुम, क्या क्या कर रहे हो, यूं करके उसने बुलाया। फिर भी उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सोचा है वो तो पागल है, उसको छोड़ो, मैं सोया था वहीं। उसके बाद वो सोने जा रहा था। उसके बाद जैसे ही उसने अपने रूम की लाइट ऑफ की, उसके बाद उसके रूम में वो आ गया था। फिर उससे अच्छा है ये तो कुछ और ही हो रहा है, वो मतलब थोड़ा घबरा गया था। उसके बाद वो मतलब डर गया, तो उसने चादर वादर ओढ़ी ओढ़ी और एकदम सिकुड़ के सो गया। उसके बाद उस दिन तो उसको बस इतना दिखा। उसके बाद दूसरे दिन है ना वो मस्त अपने अपने डेली की रूटीन की तरह है ना वो रोज सुबह जैसे स्कूल जाता था उस तरीके से स्कूल गया वो। बाद स्कूल से आते हुए ना उस शमशान की तरफ देखा उसने। उसके बाद उसको हर रोज की तरह वो शमशान भी आज भी नॉर्मल है। बस लक्की अपने घर पे आया। उसके बाद है ना उसने खाना वाना खा के और है ना वो सोने गया। फिर उसके बाद है ना सब नॉर्मल रहा। उसके बाद है ना रात उसकी फिक्स 1 बजे उसकी नींद खुली और उसने घड़ी पे टाइम देखा तो यार एकदम फिक्स 1 बज रही थी। उसके बाद उस वो है ना जैसे है ना उसके बेड पे मतलब उसको नींद नहीं आ रही थी।
गाइस वो ऐसे ही बेड पे बैठा था। गाइस उसकी नजर अचानक से खिड़की पे गई और उसने खिड़की में देखा कि वही आदमी खड़ा था। उसके बाद है ना वो आदमी है ना उसको है ना बाहर बुला रहा था। उसके बाद वो मतलब खिड़की पे गया और उसने बोला कि क्या हुआ है यूँ। तो गाइस उसने उस आदमी ने बोला कि मुझे खाना चाहिए। उसके बाद वो लक्की एकदम डर गया था, भाई इतनी रात को ये खाना मांगने क्यों आया, वो भी मेरे घर पे है। उसके बाद उसने ना डर के मारे खिड़की बंद कर दी और अपने बेड पे जाके वो लेट गया। उसके बाद वो लेटा लेटा उसने अचानक से अपने दीवार के छत के कोने पे देखा, तो उस कोने पे वही आदमी स्पाइडरमैन की तरह लटका हुआ था। उसके बाद उसकी ना अचानक से ना आँख खुलते में ये चीज दिख गई उसे और वो बहुत ही ज्यादा जोर से चिल्लाया। और वो इतना जोर से चिल्लाया उसके ना अचानक से वो बेहोश भी हो गया। उसके बाद ये जो चिल्लाया था उसके बाद उसके घर वालों ने आवाज सुनी लक्की की और तुरंत दौड़ते हुए उसके घर वाले ना उसके लक्की के रूम में आए। लक्की के रूम में आके देखा तो लक्की है ना बेहोश पड़ा हुआ था। उसके बाद लक्की के मुंह पे ना उन्होंने पानी वानी डाला और फिर है ना लक्की उठा और लक्की ने अपने घर वालों से सारी बातें बताई कि मेरे साथ ये हुआ है। सही। उसके बाद लक्की एकदम थका थका सा लग रहा था। उसके बाद लक्की को उसके घर वालों ने सुला दिया। उसके बाद जब सुबह हुई तो फिर लक्की रोज की तरह अपने स्कूल गया और स्कूल से आया और वो मतलब है ना ज्यादा किसी से बात ही नहीं कर रहा था उस दिन। ऐसे ही ऐसे 2-3 दिन गुजरते गए। उसके घर वालों ने थोड़ा सा उस पर नोटिस किया कि यार लक्की के तो है ना बियर्ड थी नहीं, लक्की की हल्की हल्की बियर्ड आने लग गई है। तो मतलब उसके नाखून बहुत जल्दी जंगली मतलब जैसे जंगलियों के नाखून होते हैं बहुत बड़े बड़े काले काले, उस तरीके से ना उसके नाखून आने लग गए। उसके बाल बहुत जल्दी बड़े होने लग गए और मतलब उसकी आवाज में भी पूरा चेंज आ गया था। उसके बाद लक्की है ना अपने घर पे आता और मतलब है ना उसके बाद वैसे लक्की है ना एकदम शाकाहारी था। उसको ऐसी मीट मांस वाली चीजें कुछ भी खाने की नहीं होती थी। लेकिन एक दिन है ना उसके मम्मी ने ना उसकी मतलब जो 10th बोर्ड थी तो घर वालों ने थोड़ा ध्यान रखा होगा। तो मतलब उसने अपना बैग रखा और वो बाथरूम में नहा रहा था। तो फिर उसके घर वालों ने ना उसका बैग चेक किया, उसमें ना कुछ हड्डियां मिली उनको। उसके बाद है ना मतलब जैसे किसी का है ना मांस मिला उस बैग के अंदर। फिर उसके घर वाले ये सब देख के एकदम चौंक गए, मतलब डर गए। उसके बाद उन्होंने ना उसके बैग में वो मांस और हड्डियां रख दी। उसके बाद लक्की आया घर पे और बाथरूम से निकला और फिर है ना लक्की की मम्मी ने बोला कि आजा बेटा खाना खा लेते हैं। उसके बाद लक्की ने बोला कि मेरा पेट भरा हुआ है। मतलब वो आवाज मतलब ऐसी थी कि लक्की कभी ऐसा बोलता ही नहीं था। तो मतलब ऐसा बोला कि मेरा पेट आज भरा हुआ है, आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, इतना सब बोल के फिर वो अपने रूम में आ गया। फिर रूम में आके उसने दरवाजा बंद किया और दरवाजा बंद करते में उसके घर वाले ना दौड़ के आए और दरवाजे के पीछे से छुप के ना सब सुन रहे थे। उसके बाद वो लकी है ना मतलब उसकी आवाज एकदम चेंज हो गई, जैसे किसी बड़े आदमी की आवाज हो उस तरीके से उसकी आवाज निकल रही थी। उसके बाद वो कुछ है ना बोलते बोलते कुछ खा रहा था। उसके बाद मतलब जो हड्डी चबाते कड़ कड़ की आवाज आती है उस तरीके से ना वो चबा के कुछ खा रहा था। उसके बाद उसके घर वाले को पता पड़ गया ये मांस खा रहा है। उसके बाद तो उसके घर वाले मतलब एकदम जैसे होता है बहुत डर गए थे। उसके बाद उसके पापा को एक दिन है ना ख्याल आया कि यार मेरे पहचान में एक पंडित है, मैं उसको बुलाता हूँ। उसके बाद उसने बोला कि ये सब बातें हैं तो आप मेरे घर पे आओ और लकी को देखो यूँ। उसके बाद वो दूसरे दिन है ना वो पंडित है ना अपने 2 चमचों को लेके आया और फिर जैसे ही ना उसने एक घर में कदम रखा उतने में ये ना लक्की को क्या पता क्या वो लक्की तेज दौड़ता हुआ आया और मतलब जो बड़े आदमी की आवाज उठी है फिर जोर से ना गुस्से में आके बोला कि यहाँ से चले जाओ। उसके बाद बाबा ने देखा कि यार इसकी रंग रूप सब चेंज है। उसके बाद उसने बोला कि तू मुझे यहाँ से भगाएगा। उसके बाद वो लक्की बोला हाँ मैं यहाँ से भगाऊंगा तुझे। उसके बाद वो तेज दौड़ के आया लक्की, वो मतलब जैसे पास में आया और लक्की के हाथ है ना पीछे थे। उसका उसने पीछे से ना एक चाकू निकाला, वो भी चाकू ऐसा वैसा नहीं मतलब एकदम उसमें जंग लगा हुआ था और बहुत पुराने जमाने का चाकू है उस तरीके से चाकू था। उसके बाद है ना जैसे वो उसने पंडित को मारने ही वाला था चाकू से तभी उन 2 चमचों ने उसको पकड़ लिया। उसके बाद वो चाकू अपने आप उसके हाथ से गायब हो गया। उसके बाद उसके चमचों ने उनको पकड़ लिया, ठीक है। तो गाइस उन दोनों चेलों ने लक्की को पकड़ के साइड में लेके गए उसे, वो उसे रस्सी से बांध दिया। उसके बाद है ना उस बाबा ने बोला कि इसके अंदर तो एक जिन्नात रह रहा है और उस जिन्नात ने अपने लक्की पे बसेरा कर दिया है।
उसके बाद लक्की है ना जोर जोर से चिल्लाने लगा और ना उसने दांतों से रस्सी को काटना स्टार्ट कर दिया। फिर भी है ना उस उन दो चेलों ने उसको पकड़ के रखा। उसके बाद है ना उस पंडित ने बोला कि कैसे भी करके है ना आज हमें है ना तो गाइस उस पंडित ने बोला कि आज ही हवन करना पड़ेगा। उसके बाद है ना उस लक्की के पापा को है ना सारी है ना उस हवन की सामग्री है ना एक चिट्ठी में लिख के दी और वो फटाफट से लेके आओ उन्हें। उसके बाद तब तक उस लक्की को पकड़ के रखा। उसके बाद फटाफट से ना पूजन का सारा सामान लाए। उसके बाद पूजन का सामान ला के उसके बाद जैसे ये ना जैसे शाम पड़ी उसके बाद उस लक्की को खोला। उसके बाद खोलने के बाद लक्की है ना तब तो एकदम शांत था। उसके बाद उन्होंने सारा है पूजन का सामान एक गोला बनाया। उसके बाद उस लक्की को उस गोले में बिठाया। फिर ना हवन ववन किया। उसके बाद उस पंडित ने अग्नि कुंड जलाया। उसके बाद है ना उसमें ना अलग अलग मंत्र बोलते हुए कुछ ना कुछ सामग्री डालते हुए लक्की को बिठाया। उसके बाद लक्की जैसे उधर बैठा उसके बाद लक्की में है ना वो जिन्नात फिर से आ गया। फिर वो जिन्नात आने के बाद ना लक्की में कुछ अलग ही रूप दिखने लगे। लक्की की आवाज चेंज होने लगी। लक्की के बाल बहुत बड़े हो गए। उसके नाखून हद से ज्यादा बड़े हो गए। उसके बाद जैसे ये ना लक्की पे ना उस पंडित ने गंगा जल छिड़का। उसके बाद लक्की में ना वो जिन्नात थे ना मतलब जैसे कि जल नहीं रहा हो उस तरीके से जिन्नात जलने लग गया हल्का हल्का। उसके बाद जिन्नात को आया गुस्सा। उसने जिन्नात ने ना बस है ना यूं इतने से हाथ फैलाया और भाई वो दो जो चमचे थे वो दोनों उड़ उड़ के ना बहुत दूर दूर जाके गिर गए। उसके बाद पंडित ने फटाफट से जब है ना पंडित ने और मंत्र बोलने स्टार्ट किए। उसके बाद लक्की में मतलब अचानक से ऐसा लगा कि वो कुछ उल्टे जैसा करने वाला। फिर अचानक से उसके मुंह से जिंदा मुर्गा निकला। उसके बाद मुर्गा निकलने के बाद बहुत ही खतरनाक खून की उल्टी होने लगी उसी जगह पे। उसके बाद हड्डियां और खून और ये मुर्गा देख के उससे घर वाले एकदम डर गए। उसके बाद लड़की के ऊपर है ना वो खून और उल्टी और है ना ये मुर्गा देख के है ना मतलब वो जो पंडित था वो भी एकदम है ना एकदम। उसके बाद उस पंडित ने अपने बैग से है ना भभूति निकाली और भभूति निकालने के बाद है ना लक्की पे जैसे डाली। उसके बाद लक्की लक्की मतलब एकदम शांत पड़ गया। उसके बाद उसके अंदर से वो जिन निकल गया। उसके बाद उस जिन ने ना उस पंडित से माफी मांगी। फिर जिन ने बोला कि यार अब मुझे छोड़ दो भाई, मैं यहाँ से निकल जाता हूँ और मेरे से गलती हो गई, अब मैं ना ऐसे किसी के भी शरीर में नहीं जाऊंगा। उसके बाद जिन्नात वो जो पंडित था उसके बाद उसने ना एक कांच की बोतल ली जिसमें ना एक मंत्र से है कि बांधा हुआ एक धागा उस पे बांधा। उसके बाद है ना उस जिन्नात को बोला कि इसके अंदर आ जा वरना मैं तुझे है ना खत्म कर दूंगा। फिर जिन्नात उस बोतल के अंदर आ गया। उसके बाद उसने ना ढक्कन लगा दिया। उसके बाद लक्की को तुरंत तभी उसी टाइम है ना तो गाइस उसके बाद है ना एक धागा पहना दिया उसी पंडित ने। तो उसी टाइम ये धागा पहना के फिर है ना लक्की एकदम नॉर्मल हो गया। वो एकदम बेहोश हो गया था मतलब खून को उल्टी उल्टी करके एकदम बेहोश हो गया था। उसके बाद फटाफट से है ना लक्की को साइड में लिया। उसके बाद उसी बोतल में उस जिन को बंद करके फिर उसके बाद पंडित उसी टाइम रात की लगभग है ना तब दो बजे हो गई। तब 2 बजे है ना फटाफट से उनके घर के पास में ही लगभग 15 किलोमीटर दूर है ना एक समुद्र था। उधर गए वो फटाफट से। उसके बाद उसी समुद्र में ना उस कांच की बोतल को उधर फेंक दिया। उसके अंदर एक जिन था। उसके बाद वो फेंकने के बाद उस लड़की को बोला कि अगर तुमने ये धागा अगर खोल दिया तो मतलब वो जिन्नात फिर से तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा और है ना तुम्हें फिर अगर ये तुमने धागा खोला तो वो जिन्नात फिर से तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा और फिर से तुम्हें बस में कर लेगा। उसके बाद ये सब होने के बाद लक्की एकदम नॉर्मल हो गया। उसके बाद लक्की को 2-4 मंदिर ले गए। उसके बाद लक्की एकदम नॉर्मल हो गया। तब से लगाकर आज तक है ना लक्की पे मतलब ऐसा कुछ भी अब वो जिन्नात का साया नहीं रहा। लक्की अब भी एकदम नॉर्मल हो गया। तो गाइस अभी आपको भी अगर कुछ रात को ऐसा दिखे और गाइस एक बार कि उस लक्की के हाथ में अभी वो धक्का बंधा हुआ है। हाँ गाइस और गाइस मैं अगर आपको भी अगर है ना ऐसी कोई रात को चीज दिखे और कोई भी आपसे खाना मांगे तो आप 100 बार सोच के फिर उसे खाना नहीं दे। तो गाइस आज की इस वीडियो में मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।